नरेंद्र मोदी ने घुटने टेक दिए, भारतीय नौजवानों की तहरीक कामयाब। तलबा के एहतजाज पर भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने और मोदी इस्तीफा कबूल करने पर मजबूर। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे पर भारतीय तलबा का जश्न। कॉकरोच जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को जमहूरियत की फतह करार दिया। कल मशल बरदार जुलूस निकालने का ऐलान। तलबा का एहतजाज इम्तिहानी निज़ाम में खराबियों और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के इम्तिहान के पर्चे लीक होने पर शुरू हुआ था। तलबा पिछले 36 रोज से नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे थे। भारतीय नौजवानों के मुतालिबात मान लिए गए, भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। नौजवानों का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। नौजवानों की तंजीम कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के स्कैंडल के बाद भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफे, खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के खानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी माजी बन चुके हैं, माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। अमेरिका के ईरान पर 13 रोज से जारी हमलों में ताक़तुल, आज कोई हमला नहीं किया। आबना हॉर्मुज़ में ऑयल टैंकर को नाकारा बनाने का दावा किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि बहरी जहाज ने 4 बार नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमले को मुतादिद बार खबरदार किया गया, जिसके बाद अमेरिकी फोर्सेस ने टैंकर के इंजन रूम को निशाना बनाकर इसे गैर फाल कर दिया। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि अमेरिका ने LPG जहाज को निशाना बनाया। कहा, अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाला जहाज समझकर हमला किया। हमले में अमले के 2 अफराद हलाक हुए। यमन तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की ईरानी अखबार से गुफ्तगू। कहा, यमन की मौजूदा सूरत हाल को ईरान से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बाब अल मंदब में पेश आए वाक़यात की जड़ें यमन, सऊदी अरब और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात और मसाइल में हैं। इससे कबल रूसी और चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में अब्बास अराग़ची ने आबना हॉर्मुज़ में कशीदगी की वजह अमरीका को करार दिया। ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों को जंग की जराइम कहा। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि आबना हॉर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह अमरीकी वादा खिलाफी है। ईरान अमरीका को आबना हॉर्मुज़ को दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात के दौरान कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त के तहत मुज़ाकराती अमल फौरी दोबारा शुरू करने पर जोर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी होने का दावा। कहा, अमरीका और ईरान तनाज़े के खात्मे के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान अभी किसी मुआहदे के लिए तैयार नहीं है। ईरानी अब तक की सबसे ज़्यादा संजीदगी दिखा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं कह सकते कि किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने इब्राहिमी मुआहदे में सऊदी अरब की शमूलियत तक सिविल जौहरी मुआहदे को आगे न बढ़ाने का भी कहा। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इस बार भी पाकिस्तान की काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पुरुमीद। इस्लामाबाद में बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। हौथियों की जानिब से सऊदी जहाज़ों पर हमलों के बाद सऊदी इत्तेहाद की कार्रवाई। यमन के कुमरान जजीरे और अल-हुदैदा गवर्नरेट में हौथी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान के मुताबिक फ़ज़ाई हमले बहरा अहमर में हौथियों की जानिब से तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। अल-हुदैदा में हौथियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। हुदैदा की बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। सऊदी न्यूज़ एजेंसी की बहरा अहमर में ताज़ा हमले में हौथियों की जानिब से एक सऊदी जहाज़ को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा, जहाज़ मंजिल की जानिब रवा दवा है, अमला महफूज है। हौथियों का सऊदी अरब के शहर जाजान में ऑयल तनसीबात पर मिसाइल हमलों का दावा। तनसीबात में आग भड़क उठी। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की।
पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर रोजाना रद्द-बदल के निज़ाम पर नज़रसानी का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत में लिखा कि इस फार्मूले के बायस रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें मनमानी तौर पर वसूल की जा रही हैं। इस फार्मूले ने बिजनेस कम्युनिटी और आवाम को जमूद का शिकार बना दिया है। मुश्किल हालात में हुकूमत का काम रिलीफ फराहम करना होता है, न कि तमाम बोझ आवाम पर मुंतकिल करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में ऑपरेशनल आज़म के तहत कार्रवाइयाँ जारी। मस्तों के इलाके में अब तक फितनतुल हिंदुस्तान के 13 दहशतगर्द हलाक, कई के जख्मी होने की इतलात। असलहा, बारूद और IED तैयार करने का मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई के दौरान फितनतुल हिंदुस्तान के मुताबिक ठिकानों को तबाह कर दिया। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान के क़याम तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बलूचिस्तान में मस्तों के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के बायस फितनतुल खवारिज को मुसलसल तबाही का सामना है। बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशावराना इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के साथ सूबे में अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर इंटेलिजेंस और मरबूत हिकमत अमली ज़रूरी है। सूबे में बहाली अमन के लिए मास्टर प्लान पर फौरी और मौसर अमल दरामद वक्त की अहम ज़रूरत है। अमन अमान की हिकमत अमली में साबिक सरबराहान बलूचिस्तान पुलिस के तजर्बात और मुशावरत से इस्तेफादा किया जाए। वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत अमन के क़याम के लिए मुकम्मल यकजहती और हम आहंगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक कदम आगे रहेंगे, किसी दबाव में नहीं आएंगे। रियासत की रेट हर कीमत पर कायम की जाएगी। सेशन जज मस्तोंग अब्दुल हकीम काकड़ पर फायरिंग और कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। CTT ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। तहकीकात जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनके गनमैन को 2 रोज़ कबल मस्तोंग में फायरिंग करके शहीद किया गया था। सरगोदा, जहलुम और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। कसूर, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बोसीदा मकानों की छतें गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद समेत 6 अफराद जाँ बहक। मूसलाधार बारिश से लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में निज़ामी ज़िंदगी मफलूज। लाहौर के इलाकों शादमान, शाह जमाल और डेविस रोड पर पानी जमा। मुतादिद नशेबी सड़कों पर गटर उबल पड़े। सुंदर में तुग़यानी के बायस रोही नाले का गंदा पानी घरों में दाखिल। गुजरात में रिकॉर्ड 185 मिलीमीटर बारिश, पानी घरों में दाखिल। सरगोदा में बारिश का पानी महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर में दाखिल। हाफजाबाद समेत मुतादिद शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दरियाए चिनाब में त्रिमू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, दर्जनों आबादियां ज़ेरे आब। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक वासा की टीमें पानी निकालने के लिए मुतहरिक रहीं। लाहौर के सर्कुलर रोड, शिरावाला गेट, आरूबगंज मोहल्ला की मरकजी रोड और बाजार क्लियर हैं। मजंग, चुंगी और अतराफ में बारिश के दौरान निकासी आप का कामयाब ऑपरेशन करके रोड क्लियर कर दिया। सिंध में मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पार्कर और छाछरों में मूसलाधार बारिश। 24 घंटों में नगर पार्कर में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। कारंजर के पहाड़ों पर बारिश से 30 से ज़ायद छोटे स्टोरेज डैम्स में बड़ी मिकदार में पानी जमा होना शुरू हो गया। जनूब मगरबी राजस्थान में हवा के कम दबाव के बायस बहरा अरब से ताकतवर मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी डेस्क कायम कर दिया। बल्दियाती इदारों और मुतल्लिका हुक्काम को मुतहरिक रहने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को बारिश के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट की खुसूसी हिदायत जारी की। तर्जुमान के मुताबिक इमरजेंसी डेस्क का अमला 24 घंटे शिकायत नोट करने के लिए मौजूद है। अस्तौर में 8 रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अस्तौर वैली रोड 5 रोज़ से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने से शहरियों को मुश्किलात, अशाया ख़ुरोनोश की क़िल्लत का सामना। कमिश्नर अस्तौर के मुताबिक अस्तौर रोड की बहाली का काम तेज़ी के साथ जारी है। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में वाना गुमलजाम रोड क्लियर, ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 3 अजला मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हल्कों में पोलिंग 27 जुलाई को होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। LA3 मीरपुर, LA6 भिंबर और LA10 कोटली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे के मुकाबले की तवक्को। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मीरपुर डिवीजन के 3 अजला के 13 हल्कों में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इंतखाबी सामान की तरसील कल से शुरू होगी। जो वोट मांगने आ रहे हैं उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए हो, उनके झांसे में मत आना। नवाज शरीफ के शेर किसी झांसे में नहीं आएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, मरियम नवाज शरीफ मुतालिबात से पहले इलाके की तरक्की के लिए मंसूबे दे रही हैं। मुजफ्फराबाद में ग्रीन बसें पहुंच जाएंगी, इसके बाद कोटली में आएंगी। कोटली, मुजफ्फराबाद, मीरपुर और पुंछ में क्लिनिक ऑन व्हील चलेंगे। पंजाब में लाहौर जैसा बिहाड़ी, डस्का, राजनपुर और बहावलपुर है। लाहौर जैसा मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कोटली भी होगा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार का आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में नून लीग के मुकाबले में अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने का ऐलान। कहा, कश्मीर के इंतखाबात मुस्लिम लीग नून जीतेगी। नून लीग की जीत का मतलब MQM जीतेगी। बहादुराबाद आने वाले मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मुलाकात के बाद कहा कि MQM ने वफाकी हुकूमत से कश्मीर के इलेक्शन जीतने पर हुकूमत साजी में शिराकत और अर्बन पैकेज का मुतालबा किया है। गवर्नर नून लीग का होगा या MQM का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दस इलेक्ट्रिक बसें इस्लामाबाद से आज़ाद कश्मीर पहुंचा दी गई। इन बसों की फराहमी का ऐलान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब में किया था। इलेक्ट्रिक बसें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से आज़ाद कश्मीर को फराहम की गई। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का सुप्रीम कोर्ट के नैब मुकदमात को वफाकी आईनी अदालत भेजने के फैसले का खैर मकदम। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बुनियादी आईनी उसूल को नहायत वाज़ेह अंदाज में बयान किया। अदालती फोरम का तयन फ़रीक़ैन की ख्वाहिश, सियासी मफाद, सहूलत या मुतवक्की नतीजे की बुनियाद पर नहीं, आइन और कानून के मुताबिक होता है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि इस फैसले का मकसद किसी इदारे की फतह या शिकस्त नहीं, बल्कि फोरम शॉपिंग का खात्मा, मुतवाज़ी कार्रवाई से इज्तनाब और आईनी हदूद का एहतराम है। बानी PTI की रिहाई पर मुशावरत के लिए PTI खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी पार्टी इजलास बेनज़मी का शिकार। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तकरीर के बाद नाराज़ धड़े के सख्त जुमलों ने माहौल तल्ख कर दिया। नाराज़ अरकान के सख्त जुमलों पर वज़ीर आला नाराज़ हो गए। नाराज़ अरकान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की वज़ीर आला की यकीन दहानी के बावजूद इजलास छोड़कर चले गए। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में रुकन असम्बली फजल इलाही ने बताया कि नाराज़ अरकान ने बानी की रिहाई तहरीक पर सबसे हल्फ लेने का मुतालबा किया था। इन अरकान का कहना था कि बानी PTI बातों से रिहा नहीं होंगे। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान की सालिसी का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात में पाकिस्तान और बेलारूस का इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को वुसअत देने, दिफ़ा और ज़राअत पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार की ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिराजुद्दीन से भी शंघाई ताउन तंज़ीम के वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास के मौके पर मुलाकात। दोनों ममालिक का तिजारत, सरमायाकारी, रवाबित, तवानाई, सक़ाफ़त, अवामी राबतों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। झीका गली काउंसर कॉलोनी में लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा इलाके में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरा इलाके की रिपोर्ट तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में रेस्क्यू 1122 और स्काउट्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़। चेयरमैन नैब ने DG नैब कराची को कराची में येलो लाइन में मुबैना तौर पर 8.5 अरब रुपए की एडवांस अदायगियों के मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी। नैब सराय के मुताबिक नैब जायजा लेगा कि एडवांस अदायगियों के बाद क्या काम किए और क्या नहीं किए। BRT येलो लाइन एडवांस अदायगियों के केस में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी गिरफ्तार है।
वफाकी काबीना की झेली कमेटी ने 52 नई जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों की मंजूरी दे दी। मंजूर शुदा अद्वियात में कैंसर, ज़ियाबतीस, हेमोफीलिया की अद्वियात शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने इजलास की सदारत करते हुए अद्वियात की कीमतों के फैसलों में शफाफियत और अवामी मफाद पर जोर दिया। अद्वियात की कीमतों की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। मंजूर शुदा अद्वियात में कैंसर की जदीद इम्यूनोथेरेपी दवा भी शामिल है। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स एहलकार के कत्ल में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी असद रजा के मुताबिक मुलजिम पुलिस अफसर का बेटा है जो वाक़े के बाद बलूचिस्तान फरार हो गया था। ज़ाती अनात के सबब मुलजिम ने पूरी मनसूबाबंदी और रैकी के बाद रेंजर्स एहलकार को कत्ल किया। रेंजर्स एहलकार अब्दुल क़य्यूम को 18 जुलाई को लियारी में फायरिंग करके शहीद किया गया था। एमक्यूएम खामोश नहीं रहेगी, अपने हुकूक के लिए सड़कों पर निकलेंगे। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद, नए सूबों के क़याम को नागुज़ीर करार दिया। कहा, हमने पार्लियामेंट की सियासत कर ली, अब सड़कों पर आकर बात करेंगे, सारे आईनी तरीक़ाकार अपनाएंगे। 18 साल में जिसको ठीक होना था ठीक हो चुका होता। सिंध में लाकानूनियत उरूज पर है, गटर में गिर के बच्चे जाम हक हो रहे हैं। सिंध हुकूमत विफाक से पैसे ले रही है लेकिन आगे नहीं दे रही। 22,000 अरब अगर सूबे पर लगता तो 50 मरतबा नया सिंध बन चुका होता। मुस्तफ़ा कमाल चेयरमैनशिप पर कब्जे में नाकामी पर ज़हनी अज़ियत का शिकार हैं। तकसीम की बात करने वाले खुद कई हिस्सों में तकसीम हो चुके। वज़ीर सक़ाफ़त सयाहत सिंध ज़ुल्फ़िकार अली शाह का मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध धरती की तकसीम की बात करना करोड़ों सिंधियों के जज्बात को मसरूर करना है। तर्जुमान सिंध हुकूमत गहवर खान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने हमेशा कराची को तरक्याती कामों में तरजीहात में रखा। कराची की तरक्की पर सियासत चमकाने वाले पहले अपने कारकर्दगी का हिसाब दें। मुस्तफ़ा कमाल एहतजाज का शौक़ पूरा कर लें, सबसे पहले विफाक से मुस्ताफ़ी होकर दिखाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम ज़फ़र का कहना है कि कराची के लोग पानी को तरस रहे हैं। कई इलाके पानी से महरूम हैं। शहर के लोग अरबों रुपए खर्च करके पानी खरीद रहे हैं। हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम सिर्फ सहूलतकारी करे हैं। कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 9 अद्वियात जाली और गैर कानूनी करार। सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री ने 9 अद्वियात को गैर मेयारी और गैर रजिस्टर्ड करार दे दिया। डायरेक्टर सिंध ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री का कहना है कि ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के फैसले पर एक्शन लिया गया है। बाज़ कैंसर अद्वियात में मतलूबा फ़ाल दवा मौजूद ही नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ अद्वियात पर ड्रैप रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज नहीं था। जाली और गैर मेयारी कैंसर अद्वियात मरीजों की जानों के लिए खतरा है। जाली कैंसर अद्वियात से इलाज मौसर नहीं रहता, बीमारी बढ़ने का खदशा बढ़ता है। पेशावर के नवाही इलाके हसन खैल में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का क्वाडकॉप्टर से हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। सीसीपीओ पेशावर ने लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। कहा, दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। खैबर में कबायली रहनुमा के घर पर फायरिंग, दस्ती बम हमला, खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गजा पर इसराइली हमलों में 6 फ़लस्तीनी शहीद, 37 जख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2025 में जंगबंदी के बाद से अब तक 1100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद, 4000 के करीब जख्मी हो चुके हैं, जबकि 800 से ज़्यादा लाशें मुख्तलिफ मकामात से बरामद की गई हैं। इसी दौरान इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ करके 66 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियाँ नाबल्स के जनूबी गाँव टाल में अमल में आई, जहाँ से 30 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उनकी फ़ौज ने कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी अफवाज ने इस कार्रवाई में दूर मार मिसाइलों से निशाने लगाए। कैस्पियन सी यूक्रेन से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिन रूसी जहाज़ों को निशाना बनाया गया उनमें फ़ौजी जहाज़ के अलावा ऐसे जहाज़ शामिल हैं जो फ़ौजी सामान लेकर ईरान जा रहे थे।
सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने हाईटेक रोबोट की वीडियो शेयर की है। ये रोबोट मुश्किल और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और नदी नालों में इंतहाई तेज़ी के साथ सफ़र करते देखा गया है। वीडियो में दिखाया गया कि रोबोट 180 किलो तक वजन उठाने की सलाहियत रखता है। मुशाहिद हुसैन सैयद ने लिखा है कि हाईटेक जदीदियत बिलखुसूस रोबोटिक्स के शोबे में चीन की शानदार कामयाबी की दास्तान है। पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी में इजादात के चीनी मॉडल से बहुत कुछ सीख सकता है। और जियो टेलीविजन और पिक्सल एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड सनसनी से भरपूर स्पेशल एक्ट नाजरीन को हैरान करने वाले हैं। कैसे? जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली अक़सात में हफ्ता और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।